डिटेंशन सेंटर कैसा होगा ये आप देख रहे हैं। डिटेंशन सेंटर बाहर बायोमेट्रिक और स्कैनर लगा होगा, हाथ का अंगूठा लगाना है, चेहरा स्कैन करेगा वो। उसके बाद देखिए अंदर जाएंगे तो आप देखिए अंदर इस तरह से बैरक्स होंगे उसके। अब अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, योगी ने जो डिटेंशन सेंटर बनवाया है ये देख रहे हैं, ये है गोरखपुर का पहला डिटेंशन सेंटर जो शुरू में मैंने आपको दिखाया है। यहां घुसपैठिए रखे जाएंगे। अब देखिए दीदी क्या कह रही है। दीदी कह रही बंगाल में कोई डिटेंशन कैंप नहीं बनेगा, मेरी आखिरी सांस तक डिटेंशन कैंप नहीं बनेगा। जब तक मैं हूं कोई बंगाली डिटेंशन कैंप नहीं जाएगा और ना किसी बंगाली को बांग्लादेश भेजने दिया जाएगा। बंगाल का करीब 2000 किलोमीटर का इलाका बांग्लादेश से जुड़ा है। बांग्लादेश से जुड़े 9 जिलों में कई जगह पक्का बॉर्डर नहीं है, इसलिए हर साल बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए बंगाल आ जाते हैं। फर्जी आधार और वोटर कार्ड बनाने वाले लोग इनकी मदद करते हैं। बाद में हजारों लाखों घुसपैठिए भारतीय बनकर वोट डालते हैं। बंगाल में डिटेंशन सेंटर या घुसपैठियों को बाहर करने की मांग होती है, लेकिन ममता बनर्जी इस मांग को सियासी पैतरेबाजी करार दे रही। दूसरी तरफ घुसपैठियों को रखने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने को कहा, बन भी गए। यूपी के 17 नगर निकायों में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश है। यूपी में हाईटेक डिटेंशन सेंटर का एक मॉडल भी बन गया। इस डिटेंशन सेंटर में एक साथ 15,000 लोग रह सकेंगे। निगरानी के लिए सीसीटीवी का इंतजाम किया जाएगा। इस डिटेंशन सेंटर में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ है, जैसे आप ये देख रहे हैं, जिसमें चेहरे और उंगलियों की पहचान से ही एंट्री हो सकेगी। घुसपैठियों को रखने वाली जगह 3 लेयर सिक्योरिटी भी होगी इसमें। यहां केंद्रीय सुरक्षा बल के 50 जवानों की तैनाती होगी। इस तरह का होगा यह कैंप जहां घुसपैठियों को रखा जाएगा। कि यह बवाल शुरू कैसे हुआ? यह बवाल शुरू ऐसे हुआ कि सरकार ने एसआईआर शुरू करवाया दूसरे राज्यों में, बिहार के बाद। और एसआईआर देखिए, ये कानपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, यूपी के कानपुर की। भर रहे हैं बीएलओ फॉर्म भर रहे हैं, उसके बाद उन्हें अपलोड और अपडेट भी कर रहे हैं। आज इस पर एसआईआर पर संसद में चर्चा और बहस भी हुई, क्योंकि विपक्ष पहले दिन से मांग कर रहा था कि एसआईआर पर बात होनी चाहिए। देखिए सांसदों ने एसआईआर पर क्या कहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं एसआईआर तो बहाना है, सरकार और चुनाव आयोग मिलकर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। यूपी के सीएम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, खुलकर नहीं कर सकते हैं, एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। हम कांग्रेस के बैलेट पेपर से चुनाव पर सहमत हैं। ललन सिंह कह रहे हैं अखिलेश जी ज्यादा उधर मत सटिए, नहीं तो बिहार में जिस तरह तेजस्वी का हाल हुआ है वैसा ही आपका भी हो जाएगा। पहले तो बैलेट पेपर बूथ लूटने का हथकंडा तक होता था, अब जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही तो ईवीएम गलत है। राहुल गांधी कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी देश की संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। बीजेपी चुनाव आयोग को कंट्रोल और डायरेक्ट कर रही है, इससे लोकतंत्र को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी काम है। निशिकांत दुबे ने कहा देश के संविधान और लोकतंत्र को कमजोर कांग्रेस ने किया। सबको पता है कि देश में इमरजेंसी किसने लगाई, और देश भर में मुस्लिम करीब 40% बढ़े हैं, इनमें 15% मुस्लिम बांग्लादेशी हैं। इनके वोट से कांग्रेस टीएमसी चुनाव जीती है। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं टीएमसी के सांसद एसआईआर वोट डिलीट करने का टूल बनकर रह गया है। चुनाव आयोग किसी की नागरिकता तय करने की अथॉरिटी चुनाव आयोग को नहीं। चुनाव आयोग कह रहा है कि 5 लाख वोटर डिलीट, 6 लाख वोटर डिलीट, और बीजेपी जश्न मना रही है। इसके अलावा देखिए संजय जायसवाल सांसद बीजेपी के कह रहे हैं विपक्ष एसआईआर के नाम पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, लेकिन भारत में पहली वोट चोरी तो 1947 में हुई थी, 1947 में, जब पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी सरदार पटेल के साथ थी, लेकिन प्रधानमंत्री उन्हें नहीं नेहरू जी को बना दिया गया था।